गुड मॉर्निंग ऑल। 9th 10th या जो भी हिंदी मीडियम क्लासेस हैं सभी को मैंने लास्ट टाइम टेंस पढ़ाए थे। एक बार दोबारा टेंसेस की स्टार्टिंग कर रहा हूँ मैं। तो टेंसेस की स्टार्टिंग जब मैंने लास्ट टाइम आपको समझा दिया था, और जिन स्टूडेंट्स को समझ में ना आया हो और जो स्टूडेंट्स नए जुड़े हैं वो स्टूडेंट्स एक बार दोबारा समझ ले। एक बार दोबारा समझा रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम आपको ये वीडियो नहीं मिलेगी। मैं आगे बढ़ जाऊँगा, तो जो स्टूडेंट्स कुछ नए आए हुए हैं उनकी वजह से मैं दोबारा ये वीडियो सेंड कर रहा हूँ। टेंसेस की स्टार्टिंग की थी, हमें पता था टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, देन फ्यूचर इंडेफिनिट। तो सबसे पहला हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट के 3 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता चलूँगा आपको इनके बारे में इंट्रोड्यूस कराता चलूँगा। तो सबसे पहले लेके चलते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसमें क्या पढ़ा था हमने, इसमें 4 सेंटेंस होते हैं। हर एक टेंस में 4 सेंटेंस रहेंगे आपके, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, द इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। 4 सेंटेंस रहते हैं। सबसे पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसकी पहचान जैसे कि ये लिखा है, ता है, उड़ाता है, उड़ाता है। तो पहचान मैंने आपको बताई थी। इसकी पहचान है जिस सेंटेंस की लास्ट में ता है, ती है, ते है आता है, वह सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। तो इस जैसे कि वह पतंग उड़ाता है, ये सेंटेंस आपको बनाने के लिए दिया मैंने। तो आप कैसे बनाएंगे, सबसे पहले देखिए क्या करेंगे हम। ये लिखी हुई है स्ट्रक्चर, ये आपकी स्ट्रक्चर लिखी हुई है। आप इस स्ट्रक्चर को देखेंगे, आपने स्ट्रक्चर देखी, सबसे पहले लिखा हुआ है सब्जेक्ट। अब आप पूछोगे सर सब्जेक्ट क्या होता है, तो देखिए वह पतंग उड़ाता है, तो इसमें पतंग उड़ाने वाला काम कौन कर रहा है, वह को इंग्लिश में बोलेंगे हम ही। तो हमने सबसे पहले सब्जेक्ट रख दिया ही, काम को कौन कर रहा है वह, तो वह को इंग्लिश में ही बोलेंगे, वह आपका सब्जेक्ट कहलाता है। अब आप कहेंगे सर वर्ब क्या होती है, तो मैं आपको बता दूं वह क्या काम कर रहा है, उड़ाने वाला। तो उड़ाना होता है फ्लाई, तो फ्लाई हो गई उसकी वर्ब। तो हमने सेकंड थिंग आपको फ्लाई सामने रख दिया। इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। अब एस का पूछेंगे आप, तो मैं आपको बता दूं एस का यूज़ कैसे करते हैं हम। सिंगुलर के साथ एस का यूज़ करेंगे और प्लूरल के साथ एस का यूज़ नहीं करेंगे। जैसा कि आपको बोर्ड के उस तरफ दिख रहा है, वहाँ पे हमने सिंगुलर के साथ एस का यूज़ किया है, प्लूरल के साथ एस का यूज़ नहीं किया है। अब एस किस किस वर्ड के साथ लगाएंगे, एस किस किस वर्ड्स के साथ लगाएंगे, तो लास्ट में दिया है। लास्ट में जब ओ आएगा, जैसे ये दिया है ओ में एस लग गया, सी एच आएगा तो एस लग गया। फ्लाई, अगर फ्लाई आ गया तो बाय हट जाएगा और आई एस उसमें जुड़ जाएगा। तो देखिए सब्जेक्ट रख दिया हमने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रख दी, एस लगा दिया और ऑब्जेक्ट लास्ट में जो बचता है वो अपना ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो वह पतंग उड़ाता है, सेंटेंस बना, ही फ्लाइज आ काइट, ये है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। इसके बाद नेक्स्ट लेके चलते हैं, नेगेटिव सेंटेंस आता है। नेगेटिव सेंटेंस पर जब हम बनाते हैं किसी भी टेंस का, तो हम नॉट का यूज़ करते हैं। नॉट कभी भी अकेला नहीं आएगा, ये अपने साथ किसी ना किसी हेल्पिंग वर्ब को लेके आएगा। बात चल रही है प्रेजेंट इंडेफिनिट की, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी डू और डज। तो सिंगुलर के साथ हम लगाएंगे डू, सॉरी सिंगुलर के साथ लगाएंगे हम डज और प्लूरल के साथ लगाएंगे हम डू। ये आपका सिंगुलर प्लूरल। अगर आपको कहीं से कहीं तक प्रॉब्लम आती है तो वीडियो है आपके पास, आप आराम से नोट कर सकते हैं और बाद में वीडियो स्टार्ट करके समझ भी सकते हैं। तो देखिए सिंगुलर के साथ हमने डज लगाया, प्लूरल के साथ डू लगाएंगे, ठीक है। तो इतनी सी बात समझ में आ गई, आई होप आप सभी को। इसके बाद सब्जेक्ट देखिए, सामने आपको सेंटेंस दिया, वह पतंग उड़ाता है, वह पतंग नहीं उड़ाता है। तो इस सेंटेंस को हमें नेगेटिव में चेंज करना है। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना, स्ट्रक्चर देखिए आप, स्ट्रक्चर में लिखा है सब्जेक्ट, सब कुछ सब्जेक्ट आई थिंक सबको पता चल गया ही है। अब नॉट कभी भी अकेला नहीं आएगा, तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात चलिए, डू डज को लेके आएगा। तो सिंगुलर है तो डज आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फ्लाई आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा काइट। तो सेंटेंस बन गया ही डज नॉट फ्लाई अ काइट। एक बात और मैं आपको याद करा दूं, आप लोग ये मत देखना सर है के लिए क्या इंग्लिश आएगी, सर नहीं के लिए क्या इंग्लिश आएगी, सर उड़ाता के लिए क्या आएगी।
ये मत देखिए, आप ओनली सेंटेंस देखिए किस टेंस का है, उसकी स्ट्रक्चर लीजिए और सेंटेंस को बना सकते। अगला सेंटेंस नेगेटिव के बाद आता है इंटेरोगेटिव, जिसे आप प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं हिंदी में। तो नेगेटिव सेंटेंस किसी भी टेंस का बनाने के लिए लास्ट वीडियो में आपको बताया था मैंने, हेल्पिंग वर्ब को उठाकर हम सबसे पहले रख देते हैं। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आपको दिख रही है, डू और डज, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। तो डू और डज को उठाकर हमने पहले रख दिया, उसके बाद हमने रख दिया सब्जेक्ट। तो डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, अदरवाइज लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिए। वह पतंग उड़ाता है, इंटेरोगेटिव बनेगा, क्या वह पतंग उड़ाता है। तो अब आप लोगों के माइंड में आएगा सर क्या के लिए तो बट बोल लगाते हैं। बिल्कुल नहीं, आपको कुछ नहीं देखना, हिंदी का सेंस देखने नहीं है, ओनली ये देखना है क्या वह पतंग उड़ाता है। लास्ट में ता आती है, ते आ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, इंटेरोगेटिव बनाना है। तो इंटेरोगेटिव की डायरेक्ट स्ट्रक्चर देखेंगे, स्ट्रक्चर है डू डज सबसे पहले। तो हमने एक चीज़ रख दी इसमें, डू डज में से सिंगुलर है तो डज रख दिया, इसमें से एक चीज़ आ गई सब्जेक्ट आएगा ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फ्लाई, ऑब्जेक्ट आ गया अ काइट, और लास्ट में हमने जैसे ही क्वेश्चन मार्क, क्या वह पतंग उड़ाता है, डज ही फ्लाई अ काइट। इसके बाद लास्ट सेंटेंस जो आपका वो आता है इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो देखिए इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। इंटेरोगेटिव के लिए डू डज सबसे पहले रख दिया, नेगेटिव के लिए नॉट उसके साथ रख दिया, बीच में आपके आ गया सब्जेक्ट। तो देखिए क्या वह पतंग उड़ाता है, क्या वह पतंग नहीं उड़ाता है। तो सबसे पहले डू डज रखा है, उसके बाद सब्जेक्ट रखा है, उसके बाद नॉट रखा है, उसके बाद वर्ब रखी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, ओनली आपको फोकस करना है स्ट्रक्चर पर, आपको फोकस करना है स्ट्रक्चर पर। सेंटेंस देखेंगे, हिंदी देखेंगे, उसके बाद स्ट्रक्चर देखना है, स्ट्रक्चर को देखने के बाद हिंदी नहीं देखनी है, ओनली डायरेक्ट आपको सेंटेंस बनाना है। इसमें आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और लास्ट वीडियो में और स्टार्टिंग से मैं आपको बताता हुआ आ रहा हूँ, वर्ब जरूर याद करें, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप वर्ब्स याद करेंगे उतनी आपको अच्छे से इंग्लिश आएगी और सेंटेंस बनाना आएगा। गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम।